हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट्स की क्लोजिंग हम कैसे करते हैं, क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड होते हैं? कैश अकाउंट और अदर एसेट्स अकाउंट। अदर एसेट्स में हम कहते हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सब। बैंक अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट में नहीं होता, क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा किस में जाता है? पर्सनल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में हमारे ये सब अकाउंट होते हैं। तो रियल अकाउंट में जो हम क्लोजिंग करते हैं वो जैसे कि कैश अकाउंट या अदर एसेट्स की क्लोजिंग करते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम पर्सनल अकाउंट में करते हैं। जैसे हम पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं? बैलेंसिंग निकालते हैं और फिर हम उसकी क्लोजिंग करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन से या बाय बैलेंस कैरी डाउन से। तो सेम रियल अकाउंट में भी क्या होता है, जितने भी अकाउंट्स हमने यहाँ पर बोला हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हम उसकी बैलेंसिंग निकालेंगे और उसकी क्लोजिंग हम कैसे करेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन से। मीन्स सेम ऐसे ही होती है जैसे पर्सनल अकाउंट में होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास तीन जो है ट्रांजेक्शन है, उसकी हम पहले 3 जर्नल एंट्री करेंगे और फिर हम उसकी लेजर में पोस्टिंग करके और फिर हम बताएंगे कि कैसे हमने उसकी क्लोजिंग करनी है। तो मान लो हमारी जनवरी 1 की पहली हमारी ट्रांजेक्शन है कि कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 1 में 1 लाख का। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। जनवरी 5 को हमने ट्रांजेक्शन हमारी है कि फर्नीचर हमने कैश में परचेज किया 20,000 का। तो जनवरी 5 की हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 डेबिट में और टू कैश अकाउंट 20,000 क्रेडिट में। जनवरी 10 को हमने कहा कि हमने गुड्स परचेज की है कैश में 10,000 रुपीज़ की। तो एंट्री हो जाएगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। अभी हमारी 3 जो ट्रांजेक्शन थी उसकी 3 हमारी जनरल एंट्री होगी, कैपिटल की, फर्नीचर की और परचेज की। जनवरी 1 की, जनवरी 1 की, जनवरी 5 की एंड जनवरी 10 की। अब हम क्या करेंगे? इससे हम अकाउंट बनाएंगे कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे हमारे। इसमें कैश अकाउंट बनेगा। हम इसमें सिर्फ यहाँ पर रियल अकाउंट के अकाउंट बनाकर बता रहे हैं कि कौन कौन से बनेंगे। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में बनेगा और कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट में बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम जो है सिर्फ रियल अकाउंट की क्लोजिंग करके बता रहे हैं ना, तो हम यहाँ सिर्फ कैश अकाउंट बना के बताएंगे कैसे बनेगा और फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे सिर्फ, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ये हम पर्सनल अकाउंट में जब हमने क्लोजिंग की थी वहाँ पर बता चुके हैं कि कैसे बनाना है। और कैश अकाउंट तो इसमें हो ही जाएगा और परचेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में बनेगा। तो जब हम नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग करेंगे तो वहाँ पर अकाउंट बनाकर बता देंगे। तो सिर्फ यहाँ पर हम रियल अकाउंट में जो अकाउंट है उन्हीं का अकाउंट बनाकर क्लोजिंग बताएंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सिर्फ कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर हम पहले बना रहे हैं हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का फॉर्मेट जो है लेजर का फॉर्मेट वैसे ही होता है, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड। डेबिट में डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट रुपीज़। फिर सेम वैसे ही फॉर्मेट जैसे डेबिट का था वैसे क्रेडिट में डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट रुपीज़। तो यहाँ पर हमने जो अभी पीछे जो हमने एंट्री करी हमने जनवरी 1 की कैपिटल की, तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो जनवरी 1 को जैसे कि हमने कहा 2022 का मान लो ईयर है, तो जनवरी 1 को हम लिखेंगे कैश अकाउंट जो बना रहे हैं, जो अकाउंट बना रहे होते हैं उससे नीचे वाली हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नीचे वाली उसको तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। जनवरी 5 की हमारी फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन लिखेंगे जनवरी 5 की बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000। जनवरी 10 की हमने कहा एंट्री की हमने परचेज की, गुड्स परचेज की, तो हमने कहा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जनवरी 10 को आ जाएगा हमारा बाय परचेज अकाउंट 10,000। अब यहाँ पर देखो और कोई ट्रांजेक्शन मान लो हमारी नहीं है, तो डेबिट साइड का हमने टोटल किया। डेबिट साइड में हमारे पास सिर्फ एक ही है ट्रांजेक्शन 1 लाख की, और क्रेडिट में हमारे पास है 20,000 और 10,000। 20,000 और 10,000 कितने हो गए? 30,000। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल है 1 लाख और क्रेडिट का है 30,000। तो 1 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे तो रह जाएगा हमारा डिफरेंस 70,000। तो ये 70,000 हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। किस डेट को? ये मंथ हमारा चल रहा है जनवरी का, जो कैरी डाउन करते हैं उस मंथ की लास्ट डेट को करते हैं, तो जनवरी 31, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं। 70,000 का हमने डिफरेंस लिख दिया ताकि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल हो सके। तो डेबिट का हो गया हमारा 1 लाख और ये हमारा क्रेडिट का भी हो गया
1 लाख। अब जो हमने ये कैरी डाउन किया है ये अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। तो जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ होता है फरवरी, फर्स्ट डेट होगी 1, तो फरवरी 1 को हो जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना हमारा कैरी डाउन था 70,000 वो हमारा हो जाएगा 70,000 ब्रॉट डाउन। सेकेंड अकाउंट अब बनेगा हमारा फर्नीचर अकाउंट। सेम वैसे ही फॉर्मेट बना देंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और सेम वैसे ही हम फॉर्मेट बना देंगे। तो सेकेंड एंट्री जो हमारी थी जनवरी 5 की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, जनवरी 5 को नीचे वाली लाइन टू कैश अकाउंट 20,000। अब यहाँ पर फर्नीचर से रिलेटेड और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यानी कि डेबिट साइड में अमाउंट हमारी है 20,000, क्रेडिट में हमारे पास कुछ नहीं है। तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे लास्ट डेट जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना, जितना हमारा डेबिट का था अमाउंट तो उतना ही हम क्रेडिट में लिख देंगे, ताकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो सके। तो अगर सिंगल अमाउंट होती है तो डबल लाइनिंग करके हम इसको क्लोजिंग कर देते हैं, ये हमारी क्लोजिंग हो गई। अब जो ये हमारा कैरी डाउन था वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को यानी कि फरवरी 1 को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। इस तरह से हमारे जो है ये कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट में है। तो रियल अकाउंट की क्लोजिंग हम करते हैं बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी से, और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को क्या हो जाता है उसका ब्रॉट डाउन। मतलब रियल अकाउंट की क्लोजिंग सेम वैसे ही होती है जैसे पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल अकाउंट में हम क्लोजिंग कैसे करते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।